PMW क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रजापति सर आप सभी का स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री क्लास हमको पढ़ाना है, रसायन 11th क्लास, CG बोर्ड ले लो, CBSE बोर्ड ले लो, एनी अदर बोर्ड, सब में चैप्टर रहता है। चैप्टर आपके सामने में है, यूनिट 9 चल रहा है और चैप्टर का नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अलग प्रॉपर्टीज़ के कारण, अपने अलग गुणों के कारण उसका अलग से एक अध्याय बना हुआ है ना। वो अध्याय कैसा होगा कि जो इसका व्यवहार है, बिहेवियर, हाइड्रोजन का जो बिहेवियर है वो सबसे हटके है। उसको रखा कहाँ गया है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उसका स्थान कहाँ है, क्यों रखा गया है उस स्थान पर, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कैसे उसको 1 नंबर पर रखने का रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो इसके पहले आप ये समझिए कि हाइड्रोजन का संकेत क्या है। तो हमने आपको, या आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा, ये छोटे क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। संकेत सिंबल क्या होगा उसका, तो आप देखेंगे उसको लिखा कैसे जाता है, वो दिखता कैसे है। तो हाइड्रोजन H में दिखता है। कैसे दिखता है? H में। अब H में दिखा, तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? हाइड्रोजन से ही होता है। इसलिए इसकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, इसकी परमाणु संख्या यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? एटॉमिक नंबर 1 हो गया। क्लियर हो गया। अब एटॉमिक नंबर ये तो न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, एलिमेंट है, न्यूट्रल है, उदासीन है, तो उदासीन हो गया तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होगा। तो परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, ये पढ़े होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही परमाणु संख्या होगी, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होगा? क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसके लिए? तो ये याद रखना, उदासीन परमाणु के लिए, न्यूट्रल। आयन नहीं, अगर प्लस माइनस में है तो वो न्यूट्रल नहीं होगा, वो आयन में है। क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे एटॉमिक संख्या 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि सभी क्या है? एक दूसरे से इक्वल है। इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसमें आप लिख सकते हो, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, इसके ऊपर में आप इक्वल करके ये भी 1 लगा लो। एक साथ हम लिखेंगे नहीं, आप समझ जाना इसको। आ गया ना। अब एक ये हो गया, एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी एटॉमिक द्रव्यमान, एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका 1.008 लिखते हैं। 1 ही लेके चलते हैं, 1.008 को 008 को छोड़ देते हैं, क्या लेके चलते हैं? 1। हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, ये याद रखना, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, डाई एटॉमिक एलिमेंट है, डबल में, यानी वो लिखा कैसे जाता है? हमेशा H2 में लिखा जाता है। अब बोलोगे H2 में क्यों लिखा जाता है? तो हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक डबल हाइड्रोजन है, हमने हाइड्रोजन डबल लिख दिया। ये लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो 1 है तो ये 1 आ गया। S1 में ये S ब्लॉक के बारे में हमने आपको बताया था। इसका डिजाइन कैसा रहता है? सर्कल स्पेयर में रहता है। ये लो, ये लो, हो गया। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, लेकिन दोनों आपस में मिल लेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यानी ये क्या हो जाएगा? लास्ट में आखिरी गैसों को प्राप्त करेगा, 18 ग्रुप नोबल गैस में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 2 किसका होता है? हीलियम का होता है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग करने पर क्या बना लिए? ये यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का
ये हो गया तुम्हारा, जब भी ओवरलैपिंग करेंगे कौन सा बॉन्ड बनाएगा, क्लियर हो गया। और ये क्या बनाया, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, दोनों आपस में क्या हुआ, मिल लिया। अब इसके लिए डिब्बा बनाना चाहें, हुंड का नियम, ये लो, ये 1 हुआ, यहाँ 1 हुआ, अब ये आगे रिएक्शन करेंगे, इसके लिए बनाएंगे, अब ये 1 नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, 2 हो गया। ये क्या बना लिया, इसीलिए कैसे रहता है, डाई एटॉमिक रूप में रहता है। क्लियर हो गया कि नहीं, आगे बढ़ा दूं, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन कैसा है, तो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। लेकिन इसको रखा कहाँ गया है, इसको रखा गया मेटल के साथ, फर्स्ट ग्रुप में। कहाँ रखा गया है, फर्स्ट ग्रुप में। किसके साथ रखा गया है, मेटल के साथ। क्यों रखा गया है, क्योंकि किसके सहारे रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सहारे से उसको वहाँ पर रखा गया है। अब रखा तो रखा गया है ना, इसका मतलब सभी जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सब में, बाहर में केवल एक ही रहेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 1। मेटल होगा तो +1, बट हाइड्रोजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, +1 भी दर्शाता है और -1 भी। बताएंगे आगे कि कैसा बिहेव करता है वो एलिमेंट। हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में बिहेवियर पढ़ने वाले हैं, उसका कैसा बिहेव होता है, तो आगे की ओर पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ चीज़ें और, ये तरह समझ में आने के बाद आगे देख लीजिए कुछ चीज़ें और हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के कुछ और रूपों के बारे में। हाइड्रोजन कुछ और रूपों में पाया जाता है, तो 2 रूप का नाम लिख देता हूँ। एक का नाम क्या होता है, आर्थो हाइड्रोजन, क्या, आर्थो हाइड्रोजन, और दूसरा नाम मैं लिख देता हूँ कौन सा, पैरा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, हो गया। आर्थो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे है, आपको दिख रहा है कैसा है, डाई एटॉमिक है, इसलिए हम इसका डिजाइन ऐसे ले लेते हैं। ये लो, इसी को ये लो, ये इसका न्यूक्लियाई हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, दोनों का सेंटर हुआ। और सेंटर क्या है, नाभिक में। नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, बाहर। ये साइज एक जैसे बना लेना ना, छोटा बड़ा नहीं करना। अरे थोड़ा चलता है, ऐसा नहीं है, ये अपने हिसाब से इसको माइनस कर लेना। थोड़ा सा बड़ा हो गया क्या, ये आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। ये तो जब भी कभी इसके इलेक्ट्रॉनों का या प्रोटॉनों का जो चक्रण है, रोटेशन है, वो एक ही साइड हो। जब भी कभी हाइड्रोजन के प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का जो क्या चक्रण है, चक्रण मतलब क्या, घूमने का क्रम है, रोटेशन है, वो एक ही साइड हो, एक ही दिशा में हो। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, 2 ही चलता है। सपोज वो क्लॉकवाइज है तो दोनों कैसे रहेंगे, क्लॉकवाइज, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, आर्थो हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। लेकिन अगर इसी को अगर हम बनाएं, ये लो, इसको जरूरी है ऐसा बनाना, ऐसे बना लो ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं है तो अलग अलग कर लो। अगर इसका रोटेशन कैसा हो, एक का क्लॉकवाइज हो लेकिन दूसरे का कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, एक घड़ी की दिशा में हो और एक घड़ी की विपरीत दिशा में, तब वो कौन सा हाइड्रोजन हो जाता है, पैरा हाइड्रोजन हो जाता है। बताओ, एनी डाउट, समझ में आ गया ना कैसे करना है ये, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और भी देखना है, वो चीज़ें आप देख लीजिए। इतना करने के बाद इतना आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है, जरूर नोट करेंगे। नहीं है तो आप इसको देख लेना, इसलिए बार बार, अब बाद में आप वीडियो देखकर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो आप इसको देख लीजिए, आप लिख सकते हैं। अब एक दिन पहले आपको और भी बताया गया था। आइए इसको इरेज करने के बाद थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए इसमें और आगे की ओर चले तो हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के क्या
समस्थानिक। अब बोलोगे ये क्या है, तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, किसकी बात कर रहे हैं, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। और समस्थानिक को हम किस नाम से जानते हैं, तो लिख देना आइसोटॉप, ये लो, ठीक। अब होता क्या है, तो नाम से ही स्पष्ट, आइसोटॉप मतलब एक ही स्थान पर, तो सीधा से डिफिनेशन नहीं निकाल दो कि समस्थानिक या आइसोटॉप कहते किसको है, तो ऐसे एलिमेंट जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, सेम इलेक्ट्रॉनिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उनका एटॉमिक नंबर समान होता है किंतु परमाणु संख्या या एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग, परमाणु संख्या एक जैसे लेकिन उनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, तो क्या कहलाता है, समस्थानिक या आइसोटॉप। कहीं भी पढ़ो, किसी भी एलिमेंट पर पढ़ोगे, समस्थानिक का मतलब यही होता है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में, जिसको मोसले ने दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, कुल 118 तत्व हैं, उस पर मोसले ने कभी भी समस्थानिकों का स्थान ही नहीं बोला। बोला क्या जरूरत है उनको स्थान की, उनकी परमाणु संख्या तो एक ही होती है ना, एक ही जगह पर बैठे रहे हो, क्यों अलग से स्थान देना। मेंडलीव की आवर्त सारणी को 200 को दूर किया गया उसमें, ठीक है। अब कितनी समस्थानिक की परिभाषा समझ गए। अब मैंने आपको बताया कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक। नाम बता सकते हैं तो लिख दीजिए। पहला क्या है, प्रोटियम, प्रोट्रियम बोल सकते हो। दूसरा क्या है, ड्यूटेरियम, और तीसरा क्या है, ट्राइटियम, टाइटियम, टाइटियम। इसको कैसे लिखा जाता है, इसको H111, इसको D112, इसको T113, या इसको लिख सकते हो ऐसा भी 11 लिखो, ये इसको P में ले लो ना, ये लो P11, या इसको H12, इसको H13, ऐसे भी लिखा जाता है। इसी से अगर वाटर बनता है D2O, तो हैवी वाटर होता है, भारी जल, हैवी वाटर या भारी जल का सूत्र होता है क्या, D2O। पूछा जाता है क्वेश्चन में, भारी जल का यूज कहाँ किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। बोलोगे ये नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन हमने पढ़ा होगा। तो नाभिकीय विखंडन 2 प्रकार का होता है, एक हमने पढ़ा होगा नियंत्रित अभिक्रिया, एक होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल। कंट्रोल को जिसमें मुक्त हुए न्यूट्रॉनों को हम रोक सकें, ठीक है, और रोकने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में जिस जल का यूज किया जाता है उसका नाम क्या रहता है, भारी जल, D2O। फार्मूला पूछा जाता है। ठोस बर्फ का पूछा था, बर्फ तो कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस जिसको बोलेंगे फार्मूला CO2। याद रखना, बताएंगे सबको। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम एग्जाम्पल भी हो गया किसके, समस्थानिक। अब आप देख सकते हो 1, 2 और 3, यहाँ पर 1-1 है दोनों में, लेकिन देखो सब में नीचे परमाणु संख्या, सब में एटॉमिक नंबर सेम दिख रहा है, 1-1 है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 1 से 2 में चेंज हो गया, 2 से 3 में। रीजन बढ़ क्या रहा है, तो बढ़ रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या। एक फार्मूला और याद रखिएगा, फार्मूला क्या है, तो फार्मूला ये है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु का द्रव्यमान, एटॉमिक मास, तो क्या होगा, तो यहाँ लिख देना परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या ले लो, एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या ले लो कि सब इक्वल है। उदासीन के लिए निकालेंगे, जब भी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर प्लस के लिए निकालना पड़े तो कोई प्रॉब्लम, माइनस, सॉरी प्लस क्या रहेगा, न्यूट्रॉन की संख्या ले लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। अब आप निकालो, परमाणु द्रव्यमान कितना दिख रहा है इसका, 2, इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 1, और न्यूट्रॉन हमको नहीं मालूम, ट्रांसफर करो तो 2 - 1 इक्वल टू क्या मिल गया,
न्यूट्रॉन। अब बताओ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई। अब इसका निकालेंगे तो यहाँ न्यूट्रॉन कितने निकलेंगे 2, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ न्यूट्रॉन क्या रहेगा 0। तो समझ में आ गया ना, न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक संख्या भी बढ़ते एटॉमिक मास भी बढ़ते चला जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक।